साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत आप सभी का उत्तराखंड खबर तक में। और मैं हूं आपके साथ सुभाष रावत। साथियों आज मैं उत्तराखंड के जिला टिहरी के प्रताप नगर नगर पंचायत लमगांव में अभी मौजूद हूं। और मेरे साथ हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान सभासद नगर पंचायत लमगांव। और जी पहले तो सब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद रावत जी, आप इतनी दूर से हमारी छोटी सी नगर पंचायत लमगांव में आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि उत्तराखंड में जो घमासान भर्तियों को लेकर मचा हुआ है उस पर खास बातचीत करने के लिए सौरभ रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जिस प्रकार से युवाओं के अंदर जो आक्रोश है इस पर रावत जी क्या कहना चाहते हैं जी। जी रावत जी, मेरा सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप उत्तराखंड के नौजवानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को सादर प्रणाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार कुछ चंद जो हमारे चैनल हैं, जो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ को कहीं दिखाई नहीं रहे हैं अपने चैनलों में, तो ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और आपने बात की है उत्तराखंड में, देखिए रावत जी, हमने, क्योंकि हम भी उसी में संबंध हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने या अग्रज जो हमारे मार्गदर्शक हैं सभी ने उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा था क्योंकि इस पहाड़ी राज्य होने से हमने एक उम्मीद जगाई थी अपनी ना, कि हमारा छोटा प्रदेश होगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारे भाई होटल में नहीं जाकर अपने घरों में नौकरी लेंगे। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि आजकल उत्तराखंड में बिहार, यूपी के ही लोगों ने जब नौकरी लगना था तो ये प्रदेश हमने मांगा क्यों? हमारी माताओं बहनों ने गोलियां खाई, हमारी हमने कई बार सरकार को ज्ञापन भी भेजा है और पुतला दहन भी किया है। और हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो, किसी सिटिंग जज के नेतृत्व में। अगर इसकी सीबीआई जांच होती है, इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सफ़ेद पोश नेता हैं, इनको जेल भेजा जाए। और उत्तराखंड के नौजवान जिनकी एक आस लगाई हुई है, क्योंकि आज गरीब का बच्चा जब यहाँ से देहरादून पढ़ने जाता है तो उसका एक आस होती कि मैं पढ़ लिख के नौकरी करूँगा और अपने घर वालों की उम्मीद पर खरा उतरूँगा। लेकिन आज जब जैसे हाकम सिंह, प्रत्येक आप लगा सकते हो कि छोटे छोटे कारणों में ऐसे बहुत से बड़े बड़े हाकम सिंह हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूरत है हमें उन्हें देखने की और पहचानने की। तो रावत जी मैं ये जानना चाहूँगा जिस प्रकार से युवाओं के अंदर जो आक्रोश है कहीं ना कहीं युवाओं की जो सीबीआई की जांच को लेकर मांग है, क्यों इस पर जो है सरकार सीबीआई जांच की क्यों नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे। नहीं, देखिए, अभी तक जो एसटीएफ ने कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट हैं और मैं बधाइयाँ देता हूँ एसटीएफ को, क्योंकि जैसे उन्होंने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियाँ जारी की हैं। लेकिन हमें, अगर बड़े जो ये धुरंधर हैं जिनके रेख देख में ये पूरा खेल हुआ है, इनको पकड़ने के लिए सीबीआई का आना बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में। और हमने मांग की है, और हम निश्चित तौर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं को समझेंगे और सीबीआई जांच का आदेश करेंगे। क्यों और नहीं करते हैं तो युवा है, गर्म खून है, और हमें अपने पहाड़ों को बचाने के लिए लड़ना तो होगा ही, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों का अगर बेहतर कल की अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो हमें आज से लड़ना होगा। और ये लड़ाई आपकी मेरी नहीं, ये लड़ाई उत्तराखंड के उस बेरोजगार नौजवान की है जो गरीब घर से देहरादून पढ़ने जा रहा है। तो हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमें बहुत कुछ उम्मीद है और यही उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो। तो रावत जी जिस प्रकार से विधानसभा में जो भर्ती घोटाला है कहा जा रहा है कि उसमें जो है विज्ञप्ति नहीं निकली है लेकिन जो है अपनों को नौकरी बांटी गई है, इस पर आप क्या विचार है आपका। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, हम एक अपना विधानसभा प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात सुने, इसलिए नहीं चुनते कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने नातेदारों को ही नौकरी लगाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बिहार और यूपी के भी भाई बंध निकले और वो नौकरी लगे हुए हैं। क्या हमारा प्रदेश का कोई नौजवान इस नौकरी के लायक नहीं था?
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारा नौजवान कोई इस लोग नौकरी के लायक नहीं था, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं तो आने वाला कल को देख रहा हूँ और बड़ा अफसोस हो रहा है कि आने वाला उत्तराखंड का जो कल है ये हमारे लिए खतरा है, और खासकर पहाड़ों के लिए, क्योंकि पहाड़ की जो आज स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। इसके लिए हम सभी नौजवानों को एकत्रित होने की ज़रूरत है और एक मंच पर लड़ने की ज़रूरत है। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, इसीलिए हम एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पारदर्शिता के साथ जो भी नेता इसमें शामिल है, पहले तो इनमें जो विधानसभा में लगे हुए, जो गलत तरीके से लगे हुए लोग हैं, इनको हटाया जाए और इन पर जिन्होंने ये धांधली की उन पर कार्रवाई हो, ताकि इस प्रदेश का युवा संतुष्ट हो कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हमने जिसलिए बनाया हुआ है, ये युवाओं के हक में फैसला ले रहे हैं। दूसरा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ प्रत्येक और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं भी आप देखो, वो नेताओं पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं के चुने हुए नेता, उन्हीं पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। तो आखिर ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और ये नेताओं को भी समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में अगर नेताओं पे भरोसा नहीं हो रहा तो आपका नेतागिरी करने कोई मतलब नहीं है। नेता का मतलब होता है जनता की भावनाओं के साथ जुड़ना, जनता के कार्यों को करना, और अगर आप सच्ची ईमानदारी से जनता के कार्यों को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता आपसे जुड़ेगी और आप पे भरोसा भी करेगी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, और मैं उम्मीद है मुझे कि आप जल्द से जल्द CBI जाँच का आदेश दें। मैं अभी तक एसटीएफ की कार्रवाई पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ एसटीएफ की, उन्होंने ताबड़तोड़ इसमें गिरफ्तारी की है। लेकिन विधानसभा का जो मामला सामने आया है ये बहुत गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बात करूं, जिस प्रकार से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, इस पर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और ऊपर से बेरोजगारी, क्योंकि आज ये युवाओं का प्रदेश है। आज बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, और सबसे बड़ा दुख का विषय है सरकार क्यों विफल हो रही है। आज सरकार लड़कों को रोजगार नहीं दे पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा नशे की ओर प्रेरित हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो रोजगार निकाले, और इसी रोजगार से मुझे भी याद आ रहा है कि सरकार को अस्तित्व में आए हुए 4-5 महीने हो गए दोबारा, क्योंकि भाजपा इस प्रदेश में दोबारा जनता ने उन्हें चुना है। तो और सबसे बड़ी बात है कि युवा मुख्यमंत्री के नाम से आदरणीय पुष्कर धामी जी को मौका मिला है दोबारा कुर्सी पर बैठने का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात, जो ये भर्ती घोटाले चल रहे हैं, इन पर पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और CBI जांच बिठाएंगे। और जो इनमें सफ़ेदपोश अधिकारी, नेता, जितनों के नाम, खासकर ये जो नाम चल रहा है कि युद्धवीर यादव करके, जिन्होंने बिहार और यूपी के लोग हमारे पहाड़ों में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो और माध्यम में जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं इनको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि सख्त भू कानून लागू करे, क्योंकि बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पर बिहार के लोग नौकरी लग रहे हैं। क्या हमारे युवाओं के अंदर ये क्वालिटी नहीं है? अगर नहीं है तो सरकार इसे स्पष्ट करे। दूसरा, आज महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, सिलेंडर 1100 पहुंच गया। मैं रावत जी, आज आप बाज़ार में चल जाओ, जो चाय कभी 5 रुपए की हुआ करती थी वो आज 15 रुपए की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने चर्चा भी की कि आज आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, और खासकर पहाड़ का, मैं मैदान क्षेत्र की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन पहाड़ का व्यक्ति, उसे मुझे लग रहा है चाहे मजदूर से व्यक्ति उसे खाना न मिले, लेकिन सुबह, शाम और दिन में 3 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए, और वही चाय आज 15 रुपए की हो गई है। तो ये सोचने लायक विषय है, क्योंकि आज आदमी महंगाई के बुरे दौर से गुजर रहा है। सरकार को लोगों की कमर तोड़ महंगाई को रोकना होगा, क्योंकि ये लोगों को जीने नहीं दे रही है। आज सिलेंडर 1100 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये होगा, क्योंकि कभी 100 रुपये जमा हुआ करता, आज डबल हो गया।
तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आपको महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान देना